Let's Mike News at 5। लेट्स माइक समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बॉलीवुड के लेजेंड अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। मुंबई स्थित उन्होंने अपने घर पर अंतिम सांस ली। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से विलेपार्ले शमशान घाट ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, आमिर खान और संजय दत्त समेत कई सितारे शमशान पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्मेंद्र के निधन को एक युग का अंत बताया है और कहा है कि भारतीय सिनेमा ने आज अपना सबसे चमकदार सितारा खो दिया है। धर्मेंद्र पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। 10 नवंबर को उन्हें सांस की दिक्कत के चलते ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वेंटिलेटर पर रखा गया था। आज उन्होंने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। धर्मेंद्र उन गिने चुने लोगों में बचे रहे जिन्होंने विभाजन की त्रासदी बहुत करीब से देखी थी। मुझे याद है, मैं 8th स्टैंडर्ड में था। एक मुस्लिम लड़की, पहले तो मेरे दोस्त थे जब्बार, हनीफ और रुकुनुद्दीन मेरे मास्टर थे। 8th स्टैंडर्ड में बच्चा ही था मैं। तो उस सरे बाजार जा रहे थे, सर लटकाए। मैं उनको पकड़ के रो पड़ा, क्यों जा रहे हो मास्टर जी? कहते बेटे जाना पड़ेगा, अब नहीं रुक सकते। फिर एक लड़की थी, मेरे बाबूजी सुबह सैर करने जाते थे, उसके यहाँ कुछ लगा हुआ था, उसको घर ले आए। वो बाबूजी को अब्बा कह के बुलाती थी। फिर जिस दिन हम उसको काफिले में छोड़ने गए, सारा पूरा परिवार रो रहा था। वो भी ऐसे हाथ छुड़ा के जा रही है, जैसे हम में रच मिल गई थी। मतलब बहुत बुरा, इससे भयंकर वक्त मैंने देखा नहीं। बहुत ही, मैंने तो देखा ना क्या क्या हो रहा है। छोटा था लेकिन इतनी समझ थी, ये जो कत्लेआम हो रहा है इसका क्या खुशी मिली आज़ादी की, मगर ये जो दर्द था उसमें थोड़ी सी दबी रही। आज आज़ादी बिल्कुल, मैं तो, मेरी माँ, मेरे फादर स्कूल टीचर थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो मेरी माँ मुझे खादी पहना के तिरंगा झंडा दे के बोलती थी जाओ, और शाम को बाबूजी लड़ते थे कि तू मेरी नौकरी से मुझे निकलवाएगी। कहती मैं तो ऐसे भेजूंगी अपने बेटे को, आपकी नौकरी जाती है तो जाए। माई मदर वॉज रियली ग्रेट। देश को नया चीफ जस्टिस मिल गया है। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ के तुरंत बाद जस्टिस सूर्यकांत ने अपनी बहन और बड़े भाई के पैर छूकर सबका दिल जीत लिया। कार्यक्रम में उनके परिवार के सदस्य भी मौजूद रहे। सीजेआई सूर्यकांत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विशिष्ट अतिथियों से मुलाकात की। वे पूर्व सीजेआई BR गवई से गर्मजोशी से गले मिले। इस समारोह में पहली बार 7 देशों ब्राजील, भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल और श्रीलंका के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए। पूर्व सीजेआई गवई ने अनोखी मिसाल पेश करते हुए अपनी आधिकारिक गाड़ी राष्ट्रपति भवन में ही अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ दी। जस्टिस सूर्यकांत अब 14 महीने तक देश के सीजेआई रहेंगे और सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम के प्रमुख के रूप में नई जिम्मेदारी संभालेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने एक्स पर कहा कि रोजाना 10 से 15 लोगों की मौत हो रही है, जिससे ज्यादातर युवा या पूरे परिवार शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर स्वतः संज्ञान लिया है। गहलोत ने राज्य सरकार से गंभीर कदम उठाने का आग्रह किया और अपील की कि लोग सड़क पर गति सीमा का पालन करें और यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें। इससे उन्होंने जोधपुर की नई सड़क पर नेशनल हैंडलूम के पीछे इमारत ढहने की घटना का जायजा लिया। गुवाहाटी क्रिकेट टेस्ट में टीम इंडिया बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है। तीसरे दिन भारत पहली पारी में सिर्फ 201 रन पर ढेर हो गया, जबकि साउथ अफ्रीका दूसरी पारी में बिना विकेट खोए 26 रन बना चुकी है। अफ्रीकी टीम की कुल बढ़त अब 314 रन की हो गई है। दिन की शुरुआत भारत ने 9-0 से की थी, लेकिन मार्को यानसन की तूफानी गेंदबाजी ने मैच का रुख बदल दिया। यानसन ने 6 विकेट झटके और भारतीय बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। यशस्वी जायसवाल ने 58 और वाशिंगटन सुंदर ने 48 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली, लेकिन टीम को संभाल नहीं पाए। साउथ अफ्रीका पहली पारी में 489 रन बनाकर पहले ही मजबूत स्थिति में थी और 288 रन की बढ़त के बावजूद उसने फॉलो ऑन नहीं दिया। दूसरी पारी में मार्करम और रिकिल्टन नाबाद लौटे। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।